आयुर्वेदा में डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। चरक संहिता में लिखा गया है, अगर शरीर की पाचन क्रिया बिल्कुल सही काम करती हो तो आपका पूरा शरीर और सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं और आपकी पूरी लाइफ हेल्दी हो जाती है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। और आजकल ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर एक ना एक पेशेंट आपको मिलता है जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैसेस, ब्लॉटिंग, भूख नहीं लगना, पेट में फूलापन लगना, गैसेस पास होते रहते हैं, बहुत अनईजी होता है, काम करने में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती है, इस तरह की समस्या और साथ में एसिडिटी। ये सारी समस्याओं को लेकर परेशान होने वाला एक इंसान हर घर में आज है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। उनका भी डाइजेशन ठीक तरह से काम आजकल नहीं होता है। रीजंस हम सब जानते हैं, बाहर का खाना, हमारे जैसे फैट कंटेंट वाला खाना खाना, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हेल्दी चीजें काफी कम मात्रा में, और अगर आप हेल्दी चीजें खा भी लेते हैं तब भी वो उतनी ऑर्गेनिक नहीं होती है, जिससे नुकसान तो होना ही होना है। और आए दिन घर में पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ ली जाती है। जहाँ तक मैं किसी घर में विजिट कर चुकी हूँ, हर घर में मुझे कहीं ना कहीं कोई चूरन तो दिखाई देता है। मतलब पेट साफ करने वाली अगर दवा लेते हैं और दूसरे दिन पेट क्लियर हो जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी पाचन क्रिया अच्छी चल रही है। यानी आप अपनी आंतों को काम करने का चांस ही नहीं दे रहे हैं, खुद ही सब कुछ पुश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी खुद की इंटेस्टाइन्स मूवमेंट करना बंद कर देगी, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है। तो हमें ये समझना होगा कि व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, सिर्फ एसिडिटी या सिर्फ गैसेस के लिए तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो घर ही में कुछ ना कुछ इलाज करना चाहता है। और जब ये बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है तब डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो इसके लिए आज ही हम समझते हैं कि क्या है डाइजेशन, मेटाबॉलिक रेट कैसे समझें, कैसे इम्प्रूव करें और पाचन क्रिया को नॉर्मल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, पहले तो 40 के बाद वीक होती थी, अब तो पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबका बन चुका है। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। स्टमक इन्वॉल्व होता है, लीवर इन्वॉल्व होता है और हमारे इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व होती है। इसमें काम कैसे होता है? लीवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 500 से ज्यादा फंक्शन अकेला लीवर करता है। तो उसमें जो पाचक स्त्राव है, जो बाइल है, ये सारा लिक्विड आता है ताकि वो हमारे खाने में मिक्स हो जाए और उसे अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय पर खाना नहीं होता है, इसलिए अगर लीवर ने सेक्रेट कर भी दिया तो शायद उस वक्त खाना नहीं है, और ये अतिरिक्त एसिडिक स्त्राव होते हैं जिससे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये हो गया इनिशियल स्टेज। और खाने में अगर पाचक स्त्राव अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसका मतलब खाने में से जो पोषक तत्व आपको मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं। खाना अच्छी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आप उसमें से बिल्कुल एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि अगर आपका डाइजेशन वीक चल रहा है तो आपको थकान, कमजोरी, वीकनेस, फुर्ती की कमी ये जरूर महसूस होती होगी। और धीरे धीरे जैसे ये अपचित खाना जमा रहता है शरीर में, इसे आम कहा जाता है आयुर्वेद में, ये पड़ा रहेगा तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे डाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ मोटापे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ इतना ही नहीं है, इसमें आपको कई बड़ी बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ये अपचित खाना अगर शरीर में पड़ा रहेगा तो इससे गैसेस भी ब्लॉक हो जाएंगी और धीरे धीरे आपको गैस, पेट फूलना, ब्लॉटिंग जैसा फीलिंग आपको दिखाई देने लग जाएगा और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर कॉन्स्टिपेशन भी बीच बीच में होता है तो सिर्फ चूरन खाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको हमारी आंतों की मूवमेंट इंप्रूव करना जरूरी है। और अगर ये नहीं करते हैं तो इससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आपको आगे हो जाएगी पाइल्स की प्रॉब्लम यानी बवासीर। और अगर इसी के साथ हमारा जो पाचक स्त्राव है वो खाने में मिक्स नहीं हो रहा है, यानी वो लीवर में अतिरिक्त स्त्राव जमा रहेगा, लीवर पर स्वेलिंग होने लग जाएगी, तो हो जाएगा फैटी लीवर। और अगर और ज्यादा स्त्राव बनता है तो उसको स्टोरेज ऑर्गन की तरह जो यूज किया जाता है वो है गॉल ब्लैडर, और यही अतिरिक्त स्त्राव अगर वहां पर जमा होने लग जाएगा और यूज नहीं होगा
तो आपको हो जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो आपने सोचा मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं चलता है तो कई बीमारियां हो सकती है, इसलिए अगर आपको डाइजेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। यानी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, जो हमारी खुद की पाचन क्रिया को इम्प्रूव करे, ना कि कोई पाउडर से आप उसे साफ करें, बल्कि हमारी खुद की डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए, लीवर फंक्शन होना चाहिए अच्छी तरह से इम्प्रूव, और साथ ही साथ जो खाना हमारा पहले से पड़ा है, क्योंकि जो अपचित खाना पड़ा है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है, उसे भी पाचन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेने पर ही आपको आराम मिलेगा। अब इतनी छोटी समस्या के लिए डॉक्टर के पास, जैसा मैंने बताया, आप जाते नहीं हो तो कम से कम सही दवा का चुनाव करें। तो इसके लिए बेहतरीन दवा है अमृतवेदा की निर्जैक टैबलेट। निर्जैक टैबलेट में जो कॉम्बिनेशन है ये ना कि सिर्फ आपके डाइजेशन को फास्ट करता है, बल्कि पहले का खाना पचाने भी मदद करता है, पाचक स्त्राव को सही समय पर मिक्स भी करता है, और साथ ही साथ हमारी आंतों की मूवमेंट भी इम्प्रूव करता है, जिससे ऑल टुगेदर आपका जो पुअर डाइजेशन है वो इम्प्रूव होने लगेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जिसे हम चयापचय क्रिया कहते हैं, वो बढ़ने लग जाएगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा गैसेस फंसी हुई लगती है पेट में, अगर ब्लॉक हो चुकी है या गैस थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती है तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, और कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ना शरीर में कहीं भी अगर आप दबा दोगे ना तो गैस बाहर निकलती है, यानी वो स्टेज बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्टेज है। इसमें आपको लेना होता है अमृतवेदा हिंगवाष्टक चूर्ण। ये पाउडर सिर्फ सुबह एक बार हाफ कप गर्म पानी या वार्म वाटर में मिक्स करके पी लेना है। 3 से 4 दिन में आप इस गैसेस की समस्या से पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। अब अगर कॉन्स्टिपेशन भी साथ में हो रहा है, पेट साफ होने में दिक्कत हो रही है, तो आपको लेना है अमृतवेदा लैक्सी ग्रैन्यूल्स। ये पाउडर बिल्कुल भी हैबिट नहीं फॉर्म करती है, आपको कोई आदत नहीं लगती है, और ना ही इस पाउडर को खाने के बाद तुरंत आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पेट साफ होने लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, खाने को ब्रेक करने में मदद करती है, और नीचे पुश करते समय नेचुरली हमारा पाचन तंत्र कैसे अच्छा काम करेगा इसको ज्यादा सपोर्ट करती है। यानी अगर आगे चलकर आपने लैक्सी ग्रैन्यूल्स लेना बंद भी कर दिया तब भी हमारी खुद की बॉडी उसको सपोर्ट करके पूरी तरह से डाइजेशन अच्छा रख देती है और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देती। लैक्सी ग्रैन्यूल्स को आपको लेना है 1.5 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में मिक्स करके पी लेना है। इसे भी जब आप लेते रहोगे तो 2-4 दिन में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि शरीर में बहुत हल्कापन आ रहा है, गैसेस कंप्लीट बंद हो चुके हैं, ब्लॉटिंग तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये अपचित खाना शरीर में पड़ा रहेगा तो आपको होने लगेगा आम बात यानी आर्थराइटिस। और आजकल जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो सीनियर सिटीजन बिल्कुल भी नहीं है और 40 की उम्र में ही उनको हो गया है, ये वजह यहाँ डाइजेशन से कनेक्ट करती है। गॉल ब्लैडर हो या किसी भी, देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी अगर शरीर में बढ़ जाती है इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट काम आपको करना है तो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। और इसी में अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, डाइजेशन भी पुअर होता है, गैसेस भी बनती है, एसिडिटी भी होती है। अगर एसिडिटी है तो कोई भी सिरप या किसी तरह की कोई केमिकल दवा आप सुबह उठ के बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि उससे टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। अगर पित्त दोष को कम करना है, अगर अतिरिक्त एसिड की मात्रा को कम करना है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए अमृतवेदा का एसिनिल टैबलेट्स। ये टैबलेट सुबह शाम 2-2 खानी है। इससे आपके शरीर में पित्त की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी, और जो जड़ है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है ना, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी, बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। अगर शरीर में गर्मी बढ़ती है, देखिए कुछ लोगों को ना एसिडिटी के साथ शरीर में हीट बहुत बढ़ती है, उन्हें पता चलता है कि हीट बहुत ज्यादा है, ऐसे समय पर आपको लेना चाहिए गुड़ुचि सत्व। ये हाफ कप दूध में ले सकते हैं मिलाकर, ठंडे वाले दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, दिन में 2 बार। पूरी गर्मी शरीर की कम हो जाएगी, बहुत शीतलता आ जाएगी आपकी बॉडी में। ट्रीटमेंट अगर सही लेते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, और बाद में जब आपकी ट्रीटमेंट बंद हो जाएगी तो अपने आप आपकी शरीर की आंतें ठीक से काम करेंगी, आपके पाचक स्त्राव काम करेंगे, जिससे फ्यूचर में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि याद रखिए, अगर डाइजेशन सही नहीं होता है तो आपके शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, विटामिन का, प्रोटीन्स का, कुछ भी नहीं। और इस दौरान आप कितना भी बढ़िया खाना खाइए, कितनी भी अच्छी पोषक तत्वों वाला खाना खाइए,
अगर वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता तो इससे कोई फायदा आपके बॉडी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर गैसेस है, डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत लग रही है, भूख कम लगती है, पेट थोड़ा भरा भरा सा लगता है या डकारे जैसा फील हो रहा है, इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो तुरंत आप शुरू कर दीजिए अमृतवेदा का नीरजैक टैबलेट, अमृतवेदा एसेनिल टैबलेट और साथ में आपको लेना है अमृतवेदा लैक्सी ग्रैन्यूल्स। और मान लीजिए अगर हिंगवाष्टक चूर्ण आप स्टार्ट कर देते हैं, 3 दिन के अंदर आपकी गैसेस की समस्या कंप्लीटली निकल जाएगी और शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हल्कापन लगने लग जाएगा। सो अगली बार ध्यान रखिएगा, डाइजेशन की समस्या छोटी नहीं है, ये बड़ी बीमारी के साथ कनेक्ट करती है। और अगर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपको कोई बड़ी बीमारी हो तो आज ही अपने डाइजेशन को करेक्ट करें, और वो भी हमेशा के लिए, पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए।